गो सोलर प्राइवेट लिमिटेड एक सोलर कंपनी है जो अपने बिजनेस के लिए इंश्योरेंस लेती है सफल लिमिटेड से। उन्होंने दो अलग अलग इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हैं। पॉलिसी 1 सफल लिमिटेड ने रिस्क को थोड़ा शेयर करने के लिए एक रीइंश्योरेंस एग्रीमेंट किया वीफल री लिमिटेड के साथ। ये एक रीइंश्योरेंस कंपनी है। सफल लिमिटेड ने वीफल री लिमिटेड को टोटल 78 लाख रुपए का ग्रोस रीइंश्योरेंस प्रीमियम दिया, लेकिन वीफल री लिमिटेड ने 8 लाख रुपए का सीडिंग कमीशन वापस सफल लिमिटेड को एलो किया। मतलब फाइनली सफल लिमिटेड ने 70 लाख रुपए पे किया। पॉलिसी 2 सफल लिमिटेड ने एक को इंश्योरेंस एग्रीमेंट किया सक्सेस लिमिटेड के साथ, जिसमें दोनों मिलकर रिस्क शेयर करते हैं। गो सोलर ने टोटल 80 लाख रुपए का प्रीमियम सफल लिमिटेड को दिया। सफल लिमिटेड लीड इंश्योरर है, 70% शेयर, और सक्सेस लिमिटेड को इंश्योरर है, 30% शेयर। सफल लिमिटेड ने पूरे 80 लाख रुपए का जीएसटी पे किया और फिर अपना हिस्सा 56 लाख रुपए रख लिया और सक्सेस लिमिटेड को 24 लाख रुपए दे दिया। लीगल प्रोविजंस रीइंश्योरेंस केस पारा 10 ऑफ शेड्यूल 3 सीजीएसटी एक्ट 2017 कहता है, अगर एक इंश्योरर रीइंश्योरेंस के लिए प्रीमियम पे करता है और रीइंश्योरर उस प्रीमियम पर जीएसटी पे करता है, ग्रोस अमाउंट पर इंक्लूडिंग कमीशन टू सीडिंग कमीशन को अलग से सप्लाई नहीं माना जाता। मतलब उस पर अलग जीएसटी नहीं लगेगा। को इंश्योरेंस केस पारा 9 ऑफ शेड्यूल 3 सीजीएसटी एक्ट 2017 कहता है, अगर एक लीड इंश्योरर इंश्योर्ड से टोटल प्रीमियम लेता है और यूएसपी जीएसटी पे करता है, तो जब वो को इंश्योरर को उसका शेयर देता है तो वो पेमेंट सप्लाई नहीं मानी जाएगी, उस पर कोई अलग जीएसटी नहीं लगेगा। कंक्लूजन रीइंश्योरेंस केस वीफल री लिमिटेड को 78 लाख रुपए के ग्रोस रीइंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी देना होगा। सफल लिमिटेड को जो 8 लाख रुपए सीडिंग कमीशन मिलता है उस पे कोई एक्स्ट्रा जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ये सप्लाई नहीं मानी जाती एज पर पारा 10 ऑफ शेड्यूल 3। को इंश्योरेंस केस सफल लिमिटेड लीड इंश्योरर को पूरे 80 लाख रुपए पर जीएसटी देना होगा। सक्सेस लिमिटेड को 24 लाख रुपए मिलता है एस्को इंश्योरेंस है, उस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि प्रीमियम शेयरिंग सप्लाई नहीं मानी जाती एज पर पारा 9 ऑफ शेड्यूल 3।